दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेजी क्लासेस में। मैं हूं रिजवान अली। और कल हमने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम निकालना और उनका इस फॉर्मूले के द्वारा जांच करना। इसी फॉर्मूले पर आधारित आज हम सवाल करेंगे। मान लो दो संख्याएं दी हैं, एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। इसी फॉर्मूले से 4 सवाल बनते हैं और एक सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। मान लो दो संख्याएं दे रखी हैं, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालने के लिए पूछ सकता है। या फिर दोनों संख्याएं दे रखी हैं, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल देगा। या फिर एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और एक में से एक संख्या दे देगा और दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल देगा। ऐसे ही इस फॉर्मूले पर आधारित 4 सवाल बनते हैं। तो हम चारों सवाल पढ़ेंगे एक एक करके। इसी प्रश्नावली का चौथा सवाल है संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो इनका एलसीएम ज्ञात करो। ये सवाल 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ रखा है, तो हम इसे ही हल करेंगे पहले। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है 306 और 657। एचसीएफ दे रखा है 9। अब हमें एलसीएम निकालना है। हमें सीधा क्या करना है, इस फॉर्मूले में इनके मान रख देंगे और जो भी कैलकुलेशन करके मान आएगा एलसीएम का, वही हमारा एलसीएम होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब इनके हम मान रख देंगे। पहली संख्या क्या है, 306 गुणा 657 बराबर हमारा एचसीएफ दे रखा 9 गुणा एलसीएम। अब क्या काम करेंगे, जो ये संख्या इधर गुणा में है 9, इधर भाग में चली जाएगी। तो 306 गुणा 657 भागा 9 बराबर एलसीएम। या फिर एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 भागा 9। इसको काटो 9 से, यह इसे काट लो, दोनों कट जाएंगी 9 से इसको काटो। 9 तिया 27 बचा 3, 6 36 हो गया, 9 चौक 36 34। अब 34 ही गुणा हमें 657 में कर दिए, ये हो जाएगा 34 गुणा 657। एलसीएम बराबर जो भी मान निकल के आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले इसकी गुणा करते हैं। 657 गुणा 34 4 सत्ते 28 से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 ऐसे लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26। अब 3 से गुणा करो, 3 सत्ते 21, यहाँ से लगे 2,
3 पंजे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 चंग 18 और 1 19। इसको जोड़ लेंगे, 8 का 8 आ गया, 2 और 1 3, 7 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12, हासिल लगा 1 और 1 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 22 338। ये हमारा आंसर हो गया। अब वो तो था एलसीएम निकालने का। अब अगर संख्याएं दे दी और एलसीएम दे दिया और हमें निकालना हो एचसीएफ, तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी इसी फॉर्मूले के द्वारा हम एचसीएफ निकाल लेंगे। अब जैसे ये दे रखी हैं संख्याएं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है, 96 गुणा 404 बराबर एचसीएफ हमें निकालना है। एलसीएम दे रखा है 96 96। ठीक है, एचसीएफ को इधर ले आएंगे बराबर, और ये इधर पहुँच के इधर भाग में चला जाएगा। 96 गुणा 4 भागा इधर गुणा में इसके नीचे भाग में चला जाएगा। 96 गुणा 96। अब इसको काटेंगे हम, कितनी संख्या से कैसे कट रहा है। 16 से काट लो, 16 छंग 96, ये हो जाएगा 16 छंग 96 0, 16 छंग 96। ठीक, 6 से काटो, 6 कम 6 6 0 6 कम 6 6 0 0 6 कम 6। ठीक, 101 से 404 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4। कहने का मतलब ये है, इस फॉर्मूले पर आधारित कोई सी भी चीज़ निकलवा सकता है। पहली संख्या दूसरी संख्या में से कोई भी संख्या पूछ लेगा, या एचसीएफ एलसीएम में से कोई एचसीएफ या एलसीएम पूछ लेगा। यानी कि इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी हुई होंगी, एक चीज़ वो पूछ लेगा। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता क्या पूछ ले, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से आधारित कोई भी सवाल आए तो करना ज़रूर है। जैसे मैंने बताया ऐसे ही करना है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बस एक बार समझने की ज़रूरत रहती है। आइए अगला सवाल करते हैं। अब हम सीखेंगे 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। कल सीखा हमने 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना, आज सीखेंगे 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं हम 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। तो संख्याएं हैं, पहला सवाल है 12 15 तथा 21। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके, जैसे कल करे थे। 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटो इसे, 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 एकम 3, 15 के 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21, 3 से कटे गए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए।
अब तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे और इनके गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 5। ऐसे 21 के लिख लेंगे। 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। ये इनके गुणनखंड निकल गए। अब हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कल, दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम निकालने में एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह संख्या है जो कम से कम कॉमन हो, यानी कि तीनों में वो संख्या कॉमन होनी चाहिए, वही संख्या एचसीएफ होती है। अगर वो संख्या 2 में कॉमन है, तीसरे में नहीं है, तो समझ लो एचसीएफ नहीं होगी। या 1 में कॉमन है, 2 में कॉमन नहीं है, तो वो भी एचसीएफ नहीं होगी, यानी कि 3 में कॉमन होनी चाहिए। अब जैसे ये 2, इसमें तो कॉमन है लेकिन इन दो संख्याओं में कॉमन नहीं है, तो 3। अब जैसे ये है, देखो 3 इसमें भी कॉमन है, इस वाले में भी है और इसमें भी है। 3 के अलावा इसमें कोई और संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए इसका तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? हम इसको ऐसे लिखेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3। ठीक। अब एलसीएम में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या बचनी नहीं चाहिए, सारी की सारी संख्याएं लिखते हैं। जो कॉमन होती है पहले उसको लिखते हैं, फिर कॉमन होने के बाद में जो संख्या बच जाती हैं फिर उनको लिखते हैं गुणा में। अब जैसे ये हमें एलसीएम निकालना है 12, 15 और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना रहता है ना, तो इस वजह से मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको। 21 का एलसीएम। ठीक। अब जैसे 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 तो हम लिखेंगे ही 3। अब बाकी संख्या क्या क्या बची? ये दोनों बची, ये बची और ये बची। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक। तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7। अब इनकी गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। चलो देखते हैं गुणा करके। 2 की घात 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। तो 3 गुणा 4, 4 तिया 12 हो गया, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, क्योंकि 12 हुई है, 12 की 5 में गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। अब 60 की 7 में गुणा करेंगे, 60 की 60 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, यानी कि 420। तो एलसीएम क्या हो गया इसका? 420। ठीक है। बाकी के सवाल हम इस प्रश्नावली के अगली वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल MKG क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।